नमस्कार। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद अटूट आस्था, है ना? या फिर अकूत संपत्ति? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सुनहरी चमक के पीछे गहरे रहस्य और एक ऐसा अनोखा विरोधाभास छिपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए आज इसी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, पैसा। और यहाँ हम छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे। देखिए, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जिसे हम टीटीडी के नाम से जानते हैं, उसकी कुल संपत्ति है 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देशों का कुल बजट भी इसके सामने फीका पड़ जाए। और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। सवाल ये है कि अगर ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, तो फिर इसके मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को हमेशा, जी हाँ हमेशा, कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है ना अजीब बात? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले इस अद्भुत दौलत की गहराई को ही नापते हैं। ये जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं ना, ये सिर्फ दौलत का हिसाब नहीं है, ये उस अटूट आस्था का पैमाना है जो इस मंदिर को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। हर महीने, जी हाँ हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है। मंदिर के खजाने में 11 टन से भी ज्यादा सोना पड़ा है। और ये देखिए, सिर्फ एक मुकुट का वजन 1000 किलो और सोने का कवच वो है 2.5 टन का। ये वो दौलत है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो सवाल फिर वही है, इतनी दौलत, इतनी संपत्ति, फिर ये कर्ज की बात कहाँ से आई? इसका जवाब आज के हिसाब किताब में नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में छिपा है। एक दिव्य ऋण की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बार त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। अब इस अपमान से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुई कि वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। उनके बिना वैकुंठ सुना हो गया और दुखी भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर भटकने लगे। यहीं श्रीनिवास के रूप में उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। लेकिन एक भव्य शादी के लिए पैसे कहाँ से आते? तो श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और वादा किया कि वो इस कर्ज को कलयुग के अंत तक जरूर चुका देंगे। और बस यही वो कहानी है जो आज की इस अनोखी प्रथा से सीधे जुड़ती है। मान्यता यही है कि भक्त जो भी दान देते हैं ना, वो असल में भगवान वेंकटेश्वर को उनके उसी दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद करने के लिए होता है। सोचिए, हजारों साल पुरानी एक कथा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा की बात। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के ठोस असली इतिहास पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि ये मंदिर किसी एक रात में नहीं बन गया, इसे तो कई साम्राज्यों ने मिलकर सदियों तक बनाया और संवारा है। इसकी कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश से, जिन्होंने ग्रेनाइट का सबसे पहला गर्भगृह बनवाया। फिर 11वीं सदी में आए चोल, जिन्होंने मंदिर को और बड़ा बनाया। लेकिन असली चमक आई 16वीं शताब्दी में, जब विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने इसका सोने का गोपुरम बनवाया। सफर यही नहीं रुका, 18वीं सदी में मराठों ने भी अपना योगदान दिया और आखिरकार 1933 में इसके सही मैनेजमेंट के लिए टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का गठन किया गया। लेकिन तिरुपति की कहानी सिर्फ इतिहास, दौलत और पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। असल में यहाँ से तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी हो जाती है। ये मंदिर उन अनसुलझे रहस्यों का भी घर है जो आज के विज्ञान को भी खुली चुनौती देते हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम उन रहस्यों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे हैरान करने वाला सवाल, सोचिए, मंदिर का गर्भगृह जहां मूर्ति स्थापित है, वहां का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है, मतलब ठंडा माहौल। तो फिर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना क्यों आता है? और बात सिर्फ पसीने तक ही नहीं रुकती, ये तो बस शुरुआत है। कहते हैं कि मूर्ति से जो नमी निकलती है उसे पुजारी लगातार पोंछते रहते हैं। यही नहीं, मूर्ति पर जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं और कभी उलझते भी नहीं। मूर्ति को छूने पर वो हमेशा गर्म महसूस होती है। और सबसे अजीब बात, अगर कोई मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देती है। अविश्वसनीय है ना?
इन बातों को और भी पुख्ता करती है एक पुजारी की गवाही। साल 2018 के एक इंटरव्यू में मंदिर के एक बहुत ही वरिष्ठ पुजारी श्री श्रीनिवासाचार्य ने कुछ ऐसा कहा जो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा, रात में जब मैं गर्भगृह में अकेला होता हूँ तो मुझे मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो जीवित हो। और रहस्यों की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। 2 और ऐसी बातें हैं जो किसी को भी चकरा दें। पहली, गर्भगृह में एक दीपक है, एक ऐसा दीपक जो कहते हैं कि 1000 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है और आज तक किसी को नहीं पता कि इसमें तेल या घी कौन और कैसे डालता है। और दूसरी बात, भगवान को चढ़ने वाले सारे फूल, दूध, घी, ये सब एक ऐसे गुप्त गांव से आते हैं जो मंदिर से 23 किलोमीटर दूर है और उस गांव को आज तक किसी बाहरी इंसान ने नहीं देखा, न ही कोई उसे ढूंढ पाया है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? एक तरफ अकूत संपत्ति, दूसरी तरफ एक दिव्य कर्ज और इन सब के बीच गहरे अनसुलझे रहस्य। आस्था, दौलत और रहस्य का ये संगम मंदिर के आज और आने वाले कल को कैसे आकार देता है? तो सवाल उठता है कि इतने पैसे का होता क्या है? क्या ये सिर्फ खजाने में पड़ा रहता है? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस समाज की सेवा में ही लगता है। अन्नदानम कार्यक्रम को ही ले लीजिए, जिसके तहत हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। इसके अलावा मंदिर कई अस्पताल और शिक्षण संस्थान भी चलाता है, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और अच्छी शिक्षा मिलती है। तो ये पैसा लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और यहीं पर वो सबसे खूबसूरत बात सामने आती है, वो दिव्य कर्ज, जिसे चुकाने के लिए करोड़ों भक्त दान देते हैं। वो कर्ज असल में इस दुनिया में लोगों की सेवा करके दान और पुण्य के कामों के जरिए चुकाया जा रहा है। एक तरह से वो पौराणिक कर्ज आज के दौर में सांसारिक चैरिटी में बदल गया है, आस्था कर्म में बदल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक बिल्कुल मॉडर्न, एक साइंटिफिक मोड भी है। साल 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ से जुड़े कुछ कथित दस्तावेज लीक हुए। इनके मुताबिक तिरुमाला की पहाड़ियों के ठीक नीचे एक अज्ञात, मतलब एक अननोन एनर्जी सोर्स एक्टिव है और ये सोर्स हर साल 0.3% की दर से बढ़ भी रहा है। यही नहीं, वहां की चट्टानों में एक ऐसा अनजान मेटल मिला है जो उल्कापिंडों में पाए जाने वाले धातु जैसा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये माना जा रहा है कि पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जिसमें एक लिविंग एनर्जी सोर्स, यानी एक जीवित ऊर्जा स्रोत मौजूद है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि इस पवित्र पहाड़ी पर, जहां हजारों साल की आस्था, पौराणिक कथाएं और अब आधुनिक विज्ञान सब एक साथ आकर मिल रहे हैं, वो कौन से गहरे सत्य हैं जो अभी भी सामने आने बाकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त के गर्भ में ही छिपा है।